हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी आज की न्यू वीडियो में। आज हम अल्ट्रा बजट की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे ओमनी किंग लूसीफर के ऑफिस होते हुए अल्ट्रा बजट के मजाक स्टोरी को कॉर्ड में लेकर आप अपना सपोर्ट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था डांटे बजीटा के पेट में मारता है और उसे दूर चला जाता है। इस फन से बजीटा की जान निकल जाती है। बजीटा बोलता है मुझे अपने दूसरी कॉलोन की ताकत लेनी होगी। जैसे सुपर सेंटू बजीटा ये सोचता है तभी सुपर सेंटी बजीटा और आज गुगु दोनों उसके पास आ जाते हैं। सुपर सेंटी बजीटा हंसते हुए बोलता है तुम्हें लगता है तुमने मुझे जरा टक्कर दे, शायद तुम सही हो क्योंकि मैंने अपने गार्ड को ऑलरेडी खत्म कर चुका हूँ। इससे हमें पता चलता है बजीटा खुद को भी छोड़ने वालों में से नहीं है। वो खुद की भी बेइज्जती मार रहा होता है। अभी हम डांटे को देखते हैं, वो उसी डायरेक्शन में जा रहा होता है जहाँ उसका भाई बर्सी टकराया होता है। वहाँ से काले रंग का धुआं निकल रहा होता है। डांटे उस धूल मिट्टी में लैंड करता है। डांटे बर्सिल को ढूंढने लगता है। बर्सिल भाई आखिर तुम कहाँ हो? मैं आ गया हूँ। डांटे को कहीं भी बर्सिल का साइन नहीं दिख रहा होता। तभी डांटे बर्सिल की हालत देख के चौंक जाता है। डांटे घबरा के बोलता है बर्सिल, आखिर बर्सिल की कैसी हालत हो गई है जिससे देख के डांटे इतना घबरा गया। तभी हमारा सीन चेंज होता है। हम क्रिलिन को देखते हैं जिसके हाथ में एक लो कलर डीमन का स्कल होता है। क्रिलिन हंसते हुए बोलता है आखिर ये खत्म हुआ। क्रिलिन अपने साथी गोहान को देखता है। अब हमें ब्रेक लेना चाहिए। हमने इस प्लेनेट को पूरी तरह से साफ कर दिया है। मुझे सोडा पीने का मन कर रहा है और तुम्हें क्या पीने का मन कर रहा है? तभी हम गोहान को देखते हैं। वो काफी थका हुआ लग रहा होता है फिर भी वो हंसता है जिसका मतलब डेविल से लड़ने गोहान ने सबसे ज्यादा मेहनत की है। गोहान थकी हुई आवाज में बोलता है जरूर, पर इससे पहले हमें एक दो प्लेनेट को साफ कर देना चाहिए। हमें डैड और बाकी सब के लिए अपने हिस्से का काम कर देना चाहिए। तुम चिंता मत करो, अभी भी मेरे पास काफी एनर्जी है। क्रेन को गोहान की ये बात अच्छी नहीं लगती। गोहान के मुंह से एक और प्लेनेट बचाने की बात सुनकर वो इरिटेट होने लगता है। तुम जरूर मजाक कर रहे हो, हम लगातार 3 दिन से काम कर रहे हैं। मुझे तो याद भी नहीं हम आखिरी बार कब सोए थे। आखिर मैं एक इंसान ही हूँ, तुम्हें तो पता है। तभी क्रिलिन की चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो एक बीच का रास्ता निकालता है। वो एक डायरेक्शन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है सुनो, यहाँ पास ही में एक सिटी है। मैं उनकी एनर्जी महसूस कर सकता हूँ। मैं वहाँ जाता हूँ। हम दोनों के लिए 2 ग्रेप सोडा ले आता हूँ। हम दोनों वो पी के इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये कैसा रहेगा? हम गुहाने को देखते हो क्रिलिन की बात मान जाता है। वो स्माइल के साथ बोलता है मुझे इस वक्त ग्रेप सोडा मिल जाए तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस वक्त उसका स्वाद अलग लेवल पर होगा। ग्रेप सोडा बचपन में भी मेरा फेवरेट था। बस तुम वहाँ जाते वक्त अपना ख्याल रखना। क्रिलिन जाते हुए गुहान के लास्ट कमेंट पे पीछे मुड़ के जवाब देता है जरूर बच्चे, तुम ये मत भूलना नमेक प्लेनेट मैं ही था जिसने तुम्हारा ध्यान रखा था। तुम मुझ पर इतना तो विश्वास कर ही सकते हो। क्रिलिन के मुझ से नमेक का नाम सुनकर गुहान अपनी यादों में चला जाता है। गुहान के चेहरे स्माइल आ जाती है। नमेक वो भी क्या दिन थे, पर वो खतरनाक थे। पर उसी वक्त मुझे अपने बारे में काफी कुछ सीखने को मिला था। फ्रीजा से अकेले रहना, गुरु का मेरा पोटेंशियल अनलॉक करना। उसके बाद अगर मेरी ट्रेनिंग जारी होती तो ना जाने इस वक्त मैं कितना ताकतवर होता। वो मैं होता जो सबको बचा रहा होता, डैड और बजीटा के बजाय। एटलीस्ट मेरे पास अभी मेरी न्यू फॉर्म है। गुहान अपने हाथ को देखता है जिसमें से रेड रंग की इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है। हम सभी जानते हैं गुहान जिस ताकत का इस्तेमाल कर रहा है वो डिमोनिक नेचर की है, यानी उसकी बियॉन्ड बीस्ट फॉर्म। इसके बाद हम क्रिलिन को देखते हैं। वो आखिर का सिटी तक पहुंच जाता है। क्रिलिन बोलता है आखिर मुझे सिविलाइजेशन देखने को मिली। ये काफी कुछ अर्थ की तरह है। हम देखते हैं सभी अपने कामों में होते हैं। तभी उनमें से एक एलियन क्रिलिन को देखता है। वो बोलता है आखिर इस बच्चे के बाल कहाँ चले गए? बहुत सारे दुकानों के बाद आखिर क्रिलिन को वो दुकान मिल जाती है जिसे वो ढूंढ रहा था। क्रिलिन बोलता है मुझे वो दुकान मिल गई है गुहान। हम उस दुकान को देखते हैं जिसपे एक कप स्टोर बना होता है। क्रिलिन एक स्माइल के साथ बोलता है सच में मुझे ये पीए हुए कितना लंबा समय हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ इस प्लेनेट की ग्रेप्स का स्वाद हमारे प्लेनेट जैसा ही हो। इसके बाद क्रिलिन स्टोर के अंदर चला जाता है। इसके बाद क्रिलिन काउंटर पे जाता है। काउंटर के पीछे एक बहुत ही बड़ा शख्स खड़ा होता है जिसने कैप पहनी होती है ताकि वो अपने बालों को छुपा सके। क्रिलिन इतना प्यासा होता है कि उसका ध्यान उस शख्स पे जाता ही नहीं। क्रिलिन बोलता है हेलो, क्या हमें 2 ग्रेप सोडा मिल सकते हैं? हम वही है जिन्हें तुम्हारे प्लेनेट को बचाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा। तभी सेल्समैन अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उसके हाथ में बहुत सारी आंखें होती है। ये हाथ काफी डिमोनिक होता है। सेल्समैन क्रिलिन को सोडा देते हुए बोलता है क्रिलिन सेल्समैन का हाथ लेके बोलता है ये कितना गंदा है। आखिर इस प्लेनेट पे किस तरह के एलियंस रहते हैं? क्रिलिन ने अभी लूसीफर को देखा नहीं होता, पर अब जबकि ओमनी किंग लूसीफर क्रिलिन के सामने खड़ा है, क्रिलिन भी समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। अभी क्रिलिन चौंक जाता है। ये एनर्जी तो बाकी की तरह है, इसका मतलब ये भी एक डीमन है। क्रिलिन समझने लगता है उसके सामने कौन है। वो घबराने लगता है। तभी लूसीफर हंसते हुए बोलता है हम देखते लूसीफर ने सेल्समैन के कपड़े भी पहने होते हैं। तभी जिस शहर में क्रिलिन कहता वहाँ बड़ा धमाका होता है, गुहान जो कि शहर से बहुत दूर था वो भी इस धमाके को देख लेता है। तभी गुहान अपनी जगह से उठता है। उसे अपने दोस्त क्रिलिन की चिंता होने लगती है। गुहान चिल्लाता है क्रिलिन। गुहान समझ जाता है शहर में एक और डीमन है। गुहान उड़ के उस शहर की तरफ जाने लगता है। गुहान बोलता मैंने कहा था संभल के जाना। मुझे क्रिलिन को अकेले जाने ही नहीं देना चाहिए था।
मुझे उसके साथ जाना चाहिए था। इस चीज के लिए गुआन खुद को ब्लेम कर रहा होता है। अभी हम उस शहर को देखते हैं जो कुछ देर पहले भीड़ से भरा हुआ था वो अब कोयले में बदल गया होता है। हर तरफ से धुआं निकल रहा होता है। शहर में बहुत कम सर्वाइवर्स बचे होते हैं। अभी हम टाइम पे कपड़े को टुकड़े को देखते हैं। ये काफी ज्यादा जाना पसंद लग रहा होता है। इसमें काफी ज्यादा फैमिली सिंबल होता है। तभी हम लूसीफ को देखते हैं। वो अपने कैप को उतार रहा होता है। वो बोले क्या तुम्हें तो शुरू में चला तो नहीं था? मैं तो तुम्हें वो ड्रिंक पे नहीं दे पाया जो तुमने मांगी थी। इसके बाद लूसीफ नीचे की तरफ देख रहा होता है। आप खुद भी यहाँ सन गोकू के बेस्ट फ्रेंड। मेरे पास तुम्हारे कुछ और प्लान्स है। लूसीफ जो क्रिलिन के सामने एक शैतान की तरह लग रहा होता है वो धीरे धीरे क्रिलिन के नजदीक आने लगता है। अपने सामने इतने बड़े डीमन को देख क्रिलिन कप कपाने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद हम क्रिलिन को नजदीक से देखते हैं। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही होती है। उसे देख के ऐसा लग रहा होता है उसके अंदर अब जरा भी एनर्जी बची ना हो। क्रिलिन उठते हुए बोलता है मैं गुहान को ये आने नहीं दे सकता। ये डीमन बहुत ही ताकतवर है। मुझे यहाँ से किसी तरह से निकलना होगा और गुहान को यहाँ से दूर ले जाना होगा। तभी क्रिलिन अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करने लगता है। क्रिलिन अपना मनपसंद अटैक बनाता है। क्रिलिन चिल्लाता है डिस्ट्रक्टो डिस्क। क्रिलिन अपना ये अटैक लूसी की तरफ शूट कर देता है पर क्रिलिन ये नहीं जानता ये ओमनी किंग लूसीफ है। क्रिलिन के डिस्ट्रक्टो डिस्क को देख के लूसीफ बोलता है देखते हैं ये क्या कर सकती है। ये मजेदार होना चाहिए। मेरे ख्याल से काफी रहेगा। तभी लूसी अपने टेलीकिनेसिस से दो लोगों को अपने सामने ले आता है। ये दोनों लोग क्रिलिन के डिस्ट्रक्टिव डिस्क के रास्ते में है। डिस्ट्रक्टिव डिस्क उन दोनों को बीच में से काट देती है। ये दोनों डर से चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। क्रिलिन चिल्लाता मैं ये नहीं करना चाहता था। क्रिलिन के डिस्ट्रक्टिव डिस्क से 2 मासूम लोग मारे गए पर एटलीस्ट क्रिलिन की डिस्ट्रक्टिव डिस्क अपने रास्ते में होती है। वो अभी भी लूसी की तरफ बढ़ रही होती है। तभी लूसी क्रिलिन के अटैक को बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है। लूसी क्रिलिन का मजाक कराते हुए बोलता है मेरी प्रजाति को काटने के लिए ये काफी ज्यादा डर है। जिसका मतलब लूसीफ ने उन दोनों लोगों को बचने के लिए बीच में नहीं लाया। वो सिर्फ लूसी अपनी बेरहमी दिखाना चाहता था। ये देख के क्रिलिन चौंक जाता है। ऐसा नहीं हो सकता। क्रिलिन समझ जाता है वो उस डीमन का सामना नहीं कर सकता। तभी क्रिलिन वहाँ से भागने लगता है। क्रिलिन बोलता है मैं तुमसे लड़ने वाला नहीं है डीमन मेरे पीछे आओ। तभी क्रिलिन जिसके लिए वो कर रहा था वो बेकार हो जाता है। ये देख के अपने सामने एक शख्स पैलन कटे हुए हम देखते हैं ये होता गुहान। गुहान को देख के क्रिलिन चौंक जाता है। गुहान बोलता आखिर यहाँ क्या हुआ? ये शख्स कौन है? क्या ये एक और डीमन एम्परर है? तभी क्रिलिन घबराते हुए बोलता मेरे पास ये बात बताने का वक्त नहीं है। ये वैसा नहीं है जिनसे हम लड़े थे। ये डीमन एम्परर से भी ज्यादा ताकतवर है। हमें जल्दी से शिप के पास जाना होगा। हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी क्रिलिन के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। क्रिलिन बोलता गुहान भागो। गुहान बोलता आखिर तुम क्या कह रहे हो? गुहान समझ नहीं पाता क्रिलिन के बातों में आए हुए बदलाव को। तभी हम देखते क्रिलिन गुहान के सामने बीच में से कट जाता है। वो अभी अपने ही डिस्ट्रक्टिव डिस्क से गुहान का बेस्ट फ्रेंड उसके सामने ही बीच में से कट जाता है। गुहान अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता। उसके चेहरे पे शॉकिंग एक्सप्रेशन होता है। गुहान बोलता क्रिलिन। इसके बाद लूसी हंसते हुए बोलता माफ करना मुझे लगा था उसे उसका खिलौना वापस सही होगा। मुझे क्या पता था वो उसे कैसे नहीं कर पाएगा। आप यहाँ पर हम जोड़े मैं और तुम गॉड किलर के बेटे। तभी हम गुहान को देखते हैं अपने आंखों के सामने अपने बेस्ट फ्रेंड को बीच में से कटे हुए देख अपने सामने इतनी बेरहमी देख गुहान के अंदर कुछ टूट जाता है। गुहान बोलता तुम। तभी गुहान डर और दुख में चिल्लाता गुहान के अंदर से इमोशन और गुस्से का जोश एक्सप्लोजन होता है जिसके बारे में गुहान को भी नहीं पता था। गुहान की बॉडी बड़ी होने लगती है। उसकी बॉडी मस्कुलर होने लगती है। गुहान की आंखें लाल हो जाती है। यानी गुहान फिर से अपनी डेमोनिक लेजेंडरी स्टेज में जाने वाला है। लूसी भी गुहान की ताकत देख के हैरान हो जाता है। लूसी अब गुहान को रोकने के लिए क्या करने वाला ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।